जय हिंद, जय भारत बच्चों। पिछली वीडियो में हमने बात की है बच्चों कैसे जो है लेंस हमारी इमेज बनाते हैं, यानी कि कौन दोनों लेंस के बारे में हमने बात करी। दोनों लेंस के द्वारा देखा हमने किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने वाले हैं अब आगे, यानी कि आज हम जो बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। साइन कन्वेंशन के साथ में हम सीखेंगे कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे एंड देन हमारा आज की वीडियो में चैप्टर जो है खत्म हो जाने वाला है। चलिए तो बच्चों, सबसे पहली बात तो आज का जो टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन। लेंस के केस में साइन कन्वेंशन क्या होगा, तो मैं आपको एक बढ़िया चीज बताऊं तो बच्चों साइन कन्वेंशन जो है लेंस के केस में बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आपने मिरर के केस में किया है। तो मिरर के केस में आपने साइन कन्वेंशन में सीखा था कि मिरर से अगर लेफ्ट में इमेजेस बनेगी या फिर ऑब्जेक्ट रखा है या जो भी लेफ्ट में चीजें होंगी वो नेगेटिव में होंगी, राइट में होंगी वो पॉजिटिव में होंगी एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और ऊपर होंगी तो पॉजिटिव और नीचे होंगी तो नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन मैं आपको सिखा चुका हूँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा तो वहां पर जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं लेंस फॉर्मूले की। किसकी बात करने वाले हम? लेंस फॉर्मूला की। बच्चों लेंस फॉर्मूला जैसा कि आप जानते हो लेंस फॉर्मूला बड़ा इजी है, कुछ ही नहीं है। जैसे कि आपने मिरर फॉर्मूले में देखा था उसके थोड़ा सा चेंज आएगा यहाँ पर, यानी कि लेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है 1/v माइनस आएगा बच्चों 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये आपका है लेंस फॉर्मूला। इस पर आपको बहुत ध्यान रखना है बच्चों। लेंस फॉर्मूले के बेसिस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो लेंस फॉर्मूले के बेसिस पर बच्चों वही तीन चीजें हैं आपके पास, इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, फोकस, ठीक है, फोकल लेंथ। इन तीन चीजों में से दो चीजें आपको गिवन होंगी एंड तीसरी चीज आपको क्या करेगा फाइंड करने को बोलेगा, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको बस क्या आना चाहिए एलसीएम लेना आना चाहिए बच्चों। एलसीएम लेना आएगा तो आप इजीली क्या कर पाओगे, क्वेश्चंस इसके कर पाओगे। तो अब अभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको। इसके बाद हम बच्चों क्या पूछा जाएगा आपसे, इसके बाद आता है मैग्निफिकेशन। क्या आता है बच्चों? मैग्निफिकेशन। तो जैसा कि मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको, मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन क्या होती है बच्चों? मैग्निफिकेशन ये बताता है कि जो इमेज बनेगी वो कितने गुना बड़ी बनेगी या कितने गुना छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सिंपल है, क्या कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो होता है किसका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, सॉरी हाइट ऑफ इमेज का एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, इन दोनों का रेशियो होता है, ठीक है। अब बात आती है जब हाइट गिवन ना हो बच्चों तो क्या करना है मैग्निफिकेशन निकालने के लिए। जब हाइट गिवन ना हो तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे, ऊपर इमेज की हाइट है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज, नीचे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर देखा होगा आपने मिरर के केस में बच्चों नेगेटिव का साइन था, लेकिन यहाँ पर कोई साइन नहीं आएगा, ये एज इट इज रहने वाला है। समझ में आई बात? तो ये फॉर्मूला हमारा किसका पड़ गया बच्चों, मैग्निफिकेशन का हो गया। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यूज कैसे आएगी और किस तरीके से उसको चीजें डिसाइड करनी है वो सारी बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बच्चों, अभी भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके बेसिस पर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 10.3, ये एग्जाम्पल बच्चों मैं आपके सामने करने वाला हूं। एग्जाम्पल कहता है, ध्यान से सुनना बच्चों, अ कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक हमारे पास कनकेव लेंस है। तो कभी भी एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल्स ऐसा करने से पहले आपको क्या करना है, रफ डायग्राम ड्रॉ करना है। तो आपके पास क्या है बच्चों, कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो कनकेव ड्रॉ करना है आपको। कनकेव आपको पता है कैसा होता है, जिन बच्चों को नहीं पता है वीडियो देखो जाके, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ बच्चों क्या है, अब अच्छा फोकल लेंथ इसकी किस तरफ होगी ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है बच्चों। तो कनकेव में हमें पता है रे ऑफ लाइट क्या हो जाती है बच्चों, डाइवर्स हो जाती है। रे ऑफ लाइट डाइवर्स हो जाएगी तो सीधी सी बात है उसका फोकस कहीं ना कहीं पीछे बनेगा, ठीक है। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी है बच्चों, 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इसकी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी अ ऑब्जेक्ट from the lens be placed so that it form a image 10 centimeter from the lens। मतलब कह रहा है कि कितने डिस्टेंस पर हमें ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए कि जो इमेज बने वो 10 सेंटीमीटर लेंस से दूर बने। तो बच्चों आप एक चीज सोचने वाली है कि इमेज 10 सेंटीमीटर में बन रही है और दूसरी बात यह है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा है, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट तो भाई यहीं पर रखा होगा। मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है तो ये आ गया आपका u का डिस्टेंस, u ये आपको निकालना है। प्लस आपको साथ में बच्चों क्या निकालनी है, आपको इमेज पता होना चाहिए, इमेज कहां बनेगी, ठीक है। क्या पता होना चाहिए,
इमेज कहाँ बनेगी। तो जैसा कि आप जानते हो बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में ही कराया आपको क्या कि कनकेव के केस में अगर हम इमेज बनाते हैं तो इमेज हमेशा लेफ्ट साइड में ही बन जाती है, फ्रंट ऑफ द लेंस बोल सकता हूं मैं। तो इमेज हमेशा इधर की तरफ ही बनेगी, तो हमें पता है कहीं ना कहीं इमेज भी इधर ही बनने वाली है, तो V हमें निकालना है। तो यानी कि ये हमारे सामने क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास क्या क्या गिवन है बच्चों। हमारे पास जो है एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, कॉनकेव लेंस है, ध्यान रखना। दूसरी चीज है डिस्टेंस बताना है आपको ऑब्जेक्ट का कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए कि इमेज जो बने वो कहां पर बने बच्चों, आपकी इमेज बने 10 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो इमेज जो है कहां पर बननी चाहिए, इमेज जो बने 10 सेंटीमीटर पर बने, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों ये 10.3। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बच्चों पहली बात तो लेंस कौन सा है बच्चों, कनकेव है, तो फोकल लेंथ F। फोकल लेंथ भाई हमारी लेफ्ट साइड में है तो -15 सेंटीमीटर। अगर उसके बाद हम बात करें U हमारे से पूछा गया है बच्चों, और उसके बाद अगर हम V की बात करें तो V हमारी 10 सेंटीमीटर है, लेकिन लेफ्ट में बनेगी। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया है बच्चों कहां पर बनेगी इमेज, कैसे बनेगी, तो -10 सेंटीमीटर। ये तीन चीजें बच्चों आपको क्या लगाना है, लेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, जैसे आप लेंस फॉर्मूला यूज करोगे बच्चों, तो लेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हमारा लेंस फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अब लेंस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे बच्चों, हमें u फाइंड करना है, तो u को एक तरफ रखो, बाकी चीजों को एक तरफ। 1/u बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, मैं यहां से करूंगा तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/f। कुछ नहीं है, बस चीजों को इधर से उधर उठा के रख देना है, ठीक है। मुझे u निकालना था बच्चों, तो u कैसे निकलेगा, 1/v। अच्छा v की वैल्यू बच्चों आपको मैं बता दूं -10 है, यहाँ पर देख सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -10 माइनस f कितना है बच्चों, -15 है, 1/-15, ठीक है। इजी है बच्चों, अब ध्यान से देखो, माइनस का 1/10 माइनस माइनस प्लस 15, तो मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, 1/u इक्वल टू इस वाली वैल्यू को पहले लिख सकता हूं जो प्लस की है 1/15 माइनस 1/10। अब क्या करना है बच्चों, अब आपको एलसीएम लेना है। अब देखो एलसीएम लेना आपको आना चाहिए बच्चों, तो मेरे पास 15 और 10 का मैं करके भी दिखा रहा हूं बच्चों स्टेप बाय स्टेप, ध्यान सुनना। 15 और 10 का तो 5 की टेबल से करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या कर लेते हैं 3 की टेबल से कर लेते हैं, फिर 2 की, तो 5 दिए 15, 15 दूनी 30, तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 1/u इक्वल टू 30 आ जाएगा। और 30 में बच्चों 15 दूनी 30 आ रहा है, तो 2 माइनस 10 3 पे आ रहा है, तो 3। तो आपके सामने क्या आएगा बच्चों, आपके सामने जो क्वेश्चन बन के आएगा वो आएगा 1/u इक्वल 2 - 3 यानी कि माइनस का 1 अपॉन में 30। और आपको पता है बच्चों ये 1/u है, तो आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा u निकालने के लिए, जो कि किसके बराबर आएगा, -30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चों ये हुआ कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है। लेंस के फ्रंट में 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा गया है बच्चों, तब जाकर उसकी इमेज कहां पर क्लियर बन रही है, 10 सेंटीमीटर पर बन रही है। तो ये u की वैल्यू निकालनी थी बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में बच्चों और क्या पूछा गया, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। आपको मैग्निफिकेशन भी फाइंड करनी है, तो यानी कि m की वैल्यू भी निकालनी है आपको। तो बच्चों m का फॉर्मूला ये रहा, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी हाइट गिवन नहीं है, ना ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, ना इमेज की हाइट गिवन है, तो इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला आपको रखना पड़ेगा। तो यहां पर मैग्निफिकेशन भी निकाल देते हैं। नाउ मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, v
अपॉन यू इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है बच्चों, अभी क्वेश्चन में गिवन थी -10 सेंटीमीटर, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय u अभी हमने निकाला बच्चों -30, तो माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। देन हमारा क्या बच जाएगा बच्चों, 0 से 0 कैंसिल, 1/3, यानी कि मैग्निफिकेशन आ गई हमारी 1/3। तो m की जो वैल्यू आई बच्चों वो 1/3 आई। अब आपको पता है कि नीचे वाली वैल्यू जो है 1 से ज्यादा है, तो हमारा आंसर जो है क्या आने वाला है, ऊपर वाली वैल्यू से मतलब ज्यादा है तो आंसर वाला जो है 1 से छोटा आने वाला है, यानी कि इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.33, ठीक है। अब ये देखो वैल्यू प्लस में है बच्चों, तो m की जो वैल्यू है, मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है बच्चों, m की जो वैल्यू है वो अगर 1 से छोटी है तो इससे साफ साफ हमें ये समझ में आता है कि जो इमेज बनी होगी वो उतने टाइम्स क्या बनी होगी, छोटी बनी होगी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट इमेज इज 0.33 टाइम्स स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से इतने टाइम छोटी है। अच्छा, पॉजिटिव साइन क्या बताता है, पॉजिटिव साइन ऑफ इमेज, सॉरी मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन जो बच्चों पॉजिटिव साइन है मैग्निफिकेशन का, वो ये शो करता है कि जो हमारी इमेज बन रही है वो एक्चुअल में क्या है, सीधी है, यानी कि पॉजिटिव साइन ऑफ मैग्निफिकेशन शो इमेज इज इरेक्ट, एंड इरेक्ट जो होती है बच्चों क्या होती है, वर्चुअल होती है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था लेंस फॉर्मूले पर बच्चों, और किस पर, हमारे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले पर। तो इसको एक बार नोट कर सकते हो तो नोट कर लो फटाफट, चलिए कर लो नोट फटाफट, कर लिया नोट, चलो। तो बच्चों सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको न्यूमेरिकल्स में, बस आपको न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद जो गिवन है उनको लिखना है, एंड देन जो फाइंड करना है उसको लिखना है। इजिली आप क्वेश्चन को क्या कर लोगे बच्चों, हैंडल कर लोगे। चलिए अब एक और क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम्पल है 10.4, तो ये आप खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैंने एक एग्जाम्पल करा दिया आपको। अब बच्चों जो टॉपिक है नेक्स्ट हमारा वो है पावर ऑफ द लेंस। क्या है, पावर ऑफ द लेंस। तो मैं इसको रब कर देता हूं, चलिए पावर कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं बच्चों, और ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म हो जाएगा बच्चों। क्या टॉपिक है हमारा, पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर। तो बच्चों लेंस की पावर हमें क्या बताती है, लेंस की पावर हमें ये बताती है कि जो लेंस है हमारे पास, देखो या तो लेंस होगा डाइवर्जिंग या होगा कन्वर्जिंग, ठीक है, आपको पता है ये चीज। अब लेंस कितना पावरफुल है लाइट को डाइवर्स कराने में, यानी कि लाइट को फैलाने में, और कितना पावरफुल है लाइट को कन्वर्स कराने में, यानी कि लाइट को इकट्ठा करने में कितना पावरफुल है, ये कहलाती है पावर, ठीक है। तो पावर ऑफ द लेंस क्या है, मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है उसका, मतलब क्या है। तो पावर ऑफ द लेंस का मतलब ये है बच्चों कि जो हमारे पास लेंस है, चाहे वो कनकेव है चाहे वो कन्वेक्स है, तो वो कितना लाइट को डाइवर्स करा सकता है, कितना लाइट को एक तरीके से कन्वर्स करा सकता है, कितना फैला सकता है, कितना इकट्ठा कर सकता है, यही पावर कहलाती है उसकी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो पावर जो होगी, पावर ऑफ लेंस, ये एक तरीके से कहलाती है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि पावर जो है लेंस की वो क्या कहलाएगी, रेसिप्रोकल इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, तो वही क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अच्छा एक चीज और बच्चों यहां पर इसकी एसआई यूनिट की बात करूं पावर की, तो वो डायोप्टर में आती है बच्चों, ठीक है, डायोप्टर दिखाया उसको कैपिटल डी से जाता है। एक चीज और ध्यान रखनी है यहां पर कि जो फोकल लेंथ है वो मीटर में हो बच्चों, फोकल लेंथ किस में हो, फोकल लेंथ
इज इन मीटर। ध्यान रखना इस चीज को, तभी आप जो है पावर कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो पावर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, हमारे को फोकल लेंथ को मीटर में रखना होता है, तब जाके आप पावर कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है, ज्यादा बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। अब बात आती है, खुद सोचो बच्चों कि जो यहाँ पर पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ की। तो किसी लेंस की अगर फोकल लेंथ ज्यादा है, किसी लेंस की अगर फोकल लेंथ ज्यादा है, तो इसका मतलब है वो लेंस की जो पावर है वो क्या है, कहीं ना कहीं कम है। समझ में आई बात। और अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ कम है, तो इसका मतलब उसकी जो, अब सीधी सी बात है भाई, फोकल लेंथ अगर ज्यादा होगी तो पावर कम होगी उसकी। अगर फोकल लेंथ कम हुई तो पावर क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। सिंपल है। तो फोकल लेंथ से ही हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों, कितनी उसकी पावर है। पावर का मतलब मैंने आपको समझा दिया, लेंस की पावर का मतलब होता है लेंस ने के अंदर कितनी एबिलिटी है लाइट को एक तरीके कन्वर्स या फिर लाइट को डाइवर्स करने की। समझ में आ रही बात। अच्छा, एक टॉपिक और है बच्चों आपके पास में, क्वेश्चन जिस पे आ जाते हैं, वो है कि कैसे जो है हम ये डिसाइड करते हैं कि जो पावर आएगी, कॉम्बिनेशन, समझ रहे हो क्या, लेंस का जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो पावर कैसे फाइंड आउट करोगे। तो मान लो बच्चों आपके पास लेंस, एक से ज्यादा लेंस जोड़ दिए गए, कंबाइन कर दिए गए, तो पावर कुछ नहीं है बच्चों। अगर मान लो आपके पास 3 लेंस थे, तीनों लेंस को जोड़ दिया गया, 3 से ज्यादा थे, तो तीनों की पावर गिवन है, तो आपको टोटल पावर निकालने के लिए कुछ नहीं करना। क्या करना है टोटल पावर निकालने के लिए, P1 प्लस P2 प्लस P3 और एंड सो ऑन, जितने भी है बच्चों सभी को ऐड कर देना, टोटल पावर कॉम्बिनेशन की आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इसके बेसिस पर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपके सामने जो कि लास्ट कंसेप्ट था हमारा इस चैप्टर का, पावर ऑफ द लेंस। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चंस जो है ट्राई करने हैं एनसीईआरटी के, इन टेक्स्ट, एक्सरसाइज, एग्जांपल्स। तो मैं एक पूरी की पूरी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करा देंगे आपको। ठीक है बच्चों, तो अगर कोई भी डाउट आता है तो इसमें कमेंट करो वीडियो पे। और बच्चों आप इस चैप्टर की जो पहले वीडियोस डाली हैं सभी वीडियोस जाके देखो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा चैप्टर। और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।